गाइस, वेलकम टू माय फर्स्ट बुक रिव्यू। जो बुक मैंने चूज़ की है वो है अरुंधति रॉय की आज़ादी। रिसेंटली रिलीज़ हुई है, लेकिन इसकी पहली दो बुक्स की तरह जो फिक्शन थी, ये बुक थोड़ी डिफरेंट है। इस बुक में पास्ट कपल ऑफ इयर्स से जो इश्यूज चल रहे हैं उसने इनको डिस्कस किया है। जैसे कश्मीर इशू चल रहा है, 5 अगस्त से लेके उससे कुछ दिन पहले से जो कुछ इंडियन गवर्नमेंट ने किया, जिस तरीके से टूरिस्ट को इवैक्यूएट किया, उसके बाद लॉकडाउन लगाया, इसने उन सब चीज़ों को डिटेल से डिस्कस किया है। उसके बाद जो लास्ट ईयर बालाकोट इंसिडेंट हुआ है उसको डिस्कस किया गया है, और इसको इस तरीके से एक्सप्लेन किया है जैसे जब हर चीज़ फेल होने लगती है उस टाइम पर जो पाकिस्तान कार्ड है वो फेल नहीं होता, वो हारी हुई बाजी को भी जितवा देता है। सेम केस हुआ इंडियन गवर्नमेंट में बीजेपी को सेकंड टर्म मिलने का, और सेम केस बॉर्डर की साइड भी है। यहाँ पर हर चीज़ एक तरफ, लेकिन इंडिया के लिए हेट एक तरफ, जिस पे हमारी पूरी कौम एक हो जाती है। उस चीज़ को डिस्कस किया गया है कि बालाकोट का जो 27 नवंबर 2019 का 27 फरवरी 2019 का जो केस है, जब जो सर्जिकल स्ट्राइक है, सो कॉल्ड सर्जिकल स्ट्राइक है, वो सिर्फ इस वजह से की गई थी कि कंट्री की इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग बनाने में मोदी फेल हो चुका था और उसकी पॉपुलैरिटी ऑलमोस्ट ज़ीरो हो चुकी थी। इसलिए पॉसिबल नहीं लग रहा था कि वो इलेक्शन जीतेंगे दूसरी टर्म के लिए। तो पाकिस्तान कार्ड को यूज़ किया गया ताकि लोग बाकी चीज़ों को भूल के इस पॉइंट पर आ जाएं, और वो इसमें कामयाब भी हो गए। उसके बाद इसमें इंडियन मुस्लिम्स पर, बाकी माइनॉरिटीज़ पर, और हिंदू की जो लोअर कास्ट हैं उनके साथ जो डिस्क्रिमिनेटरी बिहेवियर हो रहा है, अब नेशनल सिटीज़न रजिस्टर के फॉर्म में जो उनके साथ हो रहा है, वो सब चीज़ों को डिस्कस किया गया है कि किस तरह वहाँ पर हिंदू नेशनलिज्म अप्लाई करने की कोशिश की जा रही है कि सिर्फ हिंदू रहेंगे, हिंदुओं का वहाँ रहने का हक़ है। जो हिंदुओं के ख़िलाफ़ जाता है वो गद्दार है, और उसको वहाँ के पॉलिटिशियन सरेआम गोली मारने के ऑर्डर्स देते हैं। अब चाहे वो मुस्लिम स्टूडेंट्स हों, उन पर अटैक्स हों, या उनको गाय के नाम पर कत्ल करना हो, या उनसे ज़बरदस्ती इंडियन एंथम बुलवाना हो, इन सब चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया गया है। उसके बाद जो लास्ट इसका आर्टिकल है उसमें इसने डिस्कस किया है कोरोना वायरस को, कि किस तरीके से लोगों की ज़िंदगियों को, बीमारी को इग्नोर करके इंडियन गवर्नमेंट ने उसको भी अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल किया गया है। तो मेरे ख़्याल से अगर हम एक न्यूट्रल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखना चाहें कि वहाँ पर किस तरीके से हिंदू राज लाने की कोशिश की जा रही है, तो इस बुक से बेहतर और कोई चीज़ एक्सप्लेन नहीं कर सकती। बहुत छोटी सी बुक है और मैं आप सबको रिकमेंड करूँगी ज़रूर पढ़ें, और ये इतनी इंटरेस्टिंग बुक है कि एक सिटिंग में ख़त्म की जा सकती है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड डू गिव मी योर फीडबैक। थैंक यू।